Hello everyone. In last video we have discussed about the substitution method. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे master method for solving recurrence relation. So first question is why we need to use the master method? क्या ऐसे substitution method के थ्रू हम नहीं कर पा रहे थे या क्या उसका drawback था जिसके थ्रू हम master method को यूज कर रहे हैं recurrence relation को solve करने के लिए? ठीक, तो मास्टर मेथड बेसिकली डिवाइड एंड कनकर अप्रोच को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्योंकि एज एन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको सीरीज का और मैथमेटिक्स फॉर्मूलेस का बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, बट मास्टर मेथड के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई पैटर्न या सीरीज नहीं बनता। आप बहुत ईजी वे में पर्टिकुलर मास्टर मेथड के थ्रू कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्सिव ट्री मेथड, मास्टर मेथड, इन सब का पर्पस ही क्या है? टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यदि हम बोले तो टी एन इक्वल्स टू टी एन बाई टू प्लस लेट सपोज यहाँ पे एन है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टी एन बाई टू को सब्स्टिट्यूट करते जाना पड़ेगा जब तक कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर पैटर्न ना मिल जाए और ये 0 या 1 में गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें कन्वर्ट ना हो जाए, देन सीरीज बन जाए, उस सीरीज का आपको नॉलेज हो, देन उसके बाद में फाइनली आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मास्टर मैथड के थ्रू आप क्वेश्चन को देखकर भी आंसर, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मास्टर मेथड को देखकर, आप क्वेश्चन को देखकर भी आंसर इसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं और सही आंसर आप निकाल सकते हैं। बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है मास्टर मेथड। नाउ बट मास्टर मेथड के कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है कि आप मास्टर मेथड को सिर्फ उस टाइप के रिकरेंस रिलेशंस पर ही यूज कर सकते हैं जो कि आपका n बाय बी प्लस एफ ऑफ एन इस फॉर्म में हो। ठीक है, सो इस फॉर्म में यहाँ पे ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, यदि इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है, रिकरेंस रिलेशन है, तभी आप मास्टर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि इसका ड्रॉबैक भी है, या आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो वो एडवांटेज बन जाता है। सो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें इस तरह का रिकरेंस रिलेशन बन रहा है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, वेयर a should be greater equals to 1 हो सकता है, और b जो है वो should be greater than 1 होना चाहिए, मतलब बेस में मोर देन 1 वैल्यू होना चाहिए, 2 3 4 5 कोई भी बेस में होना चाहिए। एंड f of n should be a positive function, f of n क्या होना चाहिए? should be a positive function, मतलब f of n जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव के अलावा कुछ है तो वहां पे आप मास्टर मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ इस फॉर्म में यदि क्वेश्चन है तो आप मास्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें लिखा है 2t n बाई टू प्लस एन। इस क्वेश्चन को मैं मास्टर मेथड से सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि a इक्वल्स टू यहाँ पे 2 हो गया, b इक्वल्स टू यहाँ पे 2 हो गया, और f ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? n हो गई। तो इस क्वेश्चन को मैं इजिली इस फॉर्म में, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, तो मास्टर मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। मास्टर मेथड से सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 केसेस, मतलब टोटल 3 केसेस बनते हैं मास्टर थ्योरम के। केस नंबर 1 ये बनता है कि यदि आपके पास में बेसिकली, यदि आप प्रीवियस वीडियोस देखें तो जहां पे हमने नोटेशंस की बात करी थी, बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, ये 3 तरह के नोटेशन है। तो तीनों तरह के नोटेशंस को मिला के 3 केसेस आपके निकल के आते हैं। आपने जब बिगो नोटेशन की बात की थी हमने, तो बिगो नोटेशन पढ़ा था, तो बिगो नोटेशन के लिए जो इक्वेशन बनाई थी, मतलब दो फंक्शन को जब हमने कंपेयर किया था तो हमने क्या बोला था? यदि f of n is less than equals to c dot g of n, it means the value of c dot g of n function is greater than, उस पर्टिकुलर केस में हम क्या बोल रहे थे? बिगो नोटेशन अप्लाई हो रहा है। उसी तरह आपने थीटा पढ़ा, उसी तरह आपने ओमेगा पढ़ा। तो केस नंबर 1 विगो के पर्पस से मैं बना लेता हूं। बुक में केस 1 2 3 कैसे भी वेरी हो सकते हैं, आपका पर्पस केसेस में, मतलब केस 1 जो मैं बता रहा हूं वो किसी बुक में केस 2 हो सकता है, तो वो समझना हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि हम ये समझें कि बिग ओ के केस में हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 यदि ओमेगा है तो ओमेगा के केस में क्या करेंगे, थीटा के केस में क्या करेंगे। तो यदि मेरे पास में इस तरह से यदि मेरा क्वेश्चन बनता है जहां पे c डॉट जी ऑफ एन ग्रेटर है, तो मुझे क्या करना होता है? इन तीनों केसेस के पीछे हमारा पर्पस क्या है?
हमें एक वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसपे एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन दोनों एक जगह मिल रहे हैं, वो पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। सो टी ऑफ एन इक्वल्स टू एन टू द पावर लॉग ए बेस बी माइनस सम कांस्टेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन टू द पावर ए बेस बी माइनस सम कांस्टेंट, ठीक है, वेयर ईटा शुड बी अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। हम ये बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एन मेरा एन है और जी ऑफ एन मेरा एन स्क्वायर है, तो यदि इन दोनों को इक्वलेट प्रूफ करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो मुझे यहां से कुछ ना कुछ कांस्टेंट को यहां से माइनस करना पड़ेगा, -1, तभी ये दोनों आपके क्या हो पाएंगे, इक्वल हो पाएंगे। एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन दोनों तभी इक्वल हो पाएंगे। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट को माइनस कर दिया। जब आप इसके लिए फाइनल आंसर लिखेंगे तो वो होगा टी ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा, ठीक है, और ये वाला लॉग एन टू द पावर ए बेस बी। सो ये आपका फाइनल रिजल्ट बन के आएगा। मतलब जो भी ग्रेटर टर्म होगी वो ही आपका, ये कह लो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी, बट हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, दिस इज अ इंटरमीडिएट स्टेप, कि यहां से कुछ ना कुछ कांस्टेंट को मैं माइनस कर सकता हूं। यदि ऐसी कोई सिचुएशंस बनेगी जहां पे आप माइनस सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल लॉगरिथमिक टर्म, यदि इधर भी लॉग है और यहां पे भी लॉग है, तो इन दोनों को लेट सपोज ये लॉग एन है, ये भी लॉग एन है, तो और यहाँ पे एन लॉग एन है, तो इन दोनों टर्म्स को कैसे आप इक्विलेट कर सकते हो, तो वहां पे मास्टर थ्योरम आपकी फेल हो जाती, वर्क नहीं कर पाती, बट इस पर्टिकुलर केस में कर पाएगी। तो दिस इज द केस नंबर 1 ऑफ मास्टर थ्योरम। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। नाउ केस नंबर 2 ऑफ मास्टर थ्योरम। केस नंबर 2 इज जस्ट अपोजिट, जिसके लिए आपने थीटा नोटेशन को लिया, थीटा नोटेशन, ठीक है। थीटा बेसिकली हम क्या बोलते हैं, थीटा के केस में एवरेज केस, तो यहां पे हम इसको केस नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको एक और केस बताता हूं, केस नंबर 3 हम इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे ओमेगा नोटेशन, जिसको आप बेस्ट केस के लिए यूज करते हैं। तो ओमेगा नोटेशन में क्या होगा, जो एफ ऑफ एन है वो ग्रेटर इक्वल टू हो जाता है सी डॉट जी ऑफ एन से, ठीक है, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे एफ ऑफ एन लेस देन है तो यहां पे ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे इक्वलेट करेंगे, टी ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ या ओमेगा ऑफ, क्योंकि हम ओमेगा नोटेशन की बात कर रहे हैं, तो टी ऑफ एन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी प्लस सम कांस्टेंट। यहां पे अब हमें क्या करना है, कुछ कांस्टेंट को प्लस करना है। फॉर एग्जांपल इधर एन स्क्वायर लिखा है और इधर एन है, तो भाई मैं इसमें 1 प्लस करूंगा तो भी तो ये दोनों इक्वल होंगे। सो यहाँ पे क्या करना है कि सम कांस्टेंट को प्लस करना है, बट फाइनली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो निकलेगी जो भी आपका बिगर टर्म होगी। तो यहाँ पे बिगर टर्म क्या है, टी ऑफ एन। सो यहाँ हो गया थीटा टी ऑफ एन, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू, सो इसको आप एफ ऑफ एन बोल सकते हैं, थीटा ऑफ एफ ऑफ एन, ठीक। ये हो गया सेकंड केस, मतलब एक केस में आप लेस प्रूफ कर रहे हैं, एक केस में आप ग्रेटर प्रूफ कर रहे हैं, ठीक। नाउ केस नंबर 2 या केस नंबर 3, कुछ भी आप इसमें बोल सकते हैं, या मैं इसको केस नंबर 2 बोल देता हूं, पहले इसको केस नंबर 3 बोलता हूं। थीटा नोटेशन, थीटा मतलब एवरेज, दोनों का एवरेज। तो जब दोनों इक्वल है, थीटा मतलब बोथ आर इक्वल, मतलब टी ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी, इट मींस बोथ आर इक्वल। यदि दोनों इक्वल है, यहां पर भी एन स्क्वायर है, यहां पर भी एन स्क्वायर है, यदि दोनों ये इक्वल है तो किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को माइनस करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में दिस इज अ स्पेशल केस, इफ एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन बोथ आर इक्वल, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको यहां पर जब भी आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, आंसर आप, क्योंकि दोनों इक्वल है तो यहां एफ ऑफ एन लिखें या जी ऑफ एन लिखें, उसमें एक लॉग एक्स्ट्रा लॉग एन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द स्पेशल केस जहां पे ये सिचुएशन आपकी निकल के आएगी। So this is all about the basics of master method. 3 केसेस हैं, इन 3 केसेस को हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा अपकमिंग फर्दर वीडियोस में। थैंक यू सो मच।